हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी अच्छी हवा लग रही है यार एसी की। तो ये वाला एसी सिर्फ ठंडी हवा ही फेंकता है। हम लोगों को ये वाला एसी सर्विसिंग पे डालना नहीं सॉरी सर्विसिंग वाले आने हैं, बट वो जब तक आएंगे तब तक आएंगे। अभी तो फिलहाल कोई नहीं आ रहा है। मैं थोड़ा सा रेडी होने आई थी और आज काफ़ी दिनों बाद थोड़ा सा तैयार होने आई, एकदम थोड़ा सा, ज़्यादा कुछ नहीं। जब मैं थोड़ा सा तैयार होती हूँ इसका मतलब ये है कि मैं एक बीबी क्रीम लगाती हूँ और मॉइस्चराइज़र। तो रेगुलर में तैयार होती हूँ तो मैं एक मॉइस्चराइज़र लगाती हूँ। अब वो मॉइस्चराइज़र हो सकता है मामाअर्थ का, ठीक है, वो हो सकता है लोटस का, वो हो सकता है बायोटिक का। मेरी नाक सही नहीं है तो मैं आपको एक वीडियो यहाँ पे दिखाऊंगी, उसमें मेरी नाक अलग है और अभी मेरी नाक अलग है। तो मेरी नाक सही तो हो जाएगी ना? देखो मोटी है, हाँ हो जाएगी। और क्या स्वरूप लेगा कि नाक सुप नखा जी सामने बैठना पड़ेगा। मतलब मैं जहाँ रहती हूँ तो वहाँ आके जहाँ हूँ तुम वहाँ हूँ मैं। तो ये है पॉन्ड्स की बीबी क्रीम। तो ये रेगुलर यूज़ के लिए अच्छी है और ये ख़त्म हो रही है, देखिए ख़त्म ही हो गई है। निकल जा। तो बीबी क्रीम में मैं सिर्फ ये वाली क्रीम लगाती हूँ, बहुत टाइम हो गया। मतलब इसका टेक्सचर भी थिक है और कवरेज भी अच्छी है। हाँ, ये बीबी क्रीम मैंने लगा ली। अब इसके ऊपर कॉम्पैक्ट ही लगाएंगे तो आपका चेहरा ऑटोमेटिकली ग्लो करता रहेगा। बट क्योंकि गर्मी हो रही है तो मैं थोड़ा सा कॉम्पैक्ट लगाऊंगी। अब नाक को थोड़ा सा ट्रिम करते हैं, नाक को थोड़ा सा सही करने के लिए कॉन्टोरिंग सिर्फ नाक की कर रही हूँ मैं, लाइक नोज, जो कि आजकल पता काम नहीं करती मेरी नाक पे ज़्यादा। अब ये इन कलर मैट में की मैं लिपस्टिक ले रही हूँ यार। मैं हो गई तैयार। अब सोच रही हूँ कि मैंने तो आंखों का मेकअप कर लिया, तो मैंने ना वाइट लाइनर लगाया है लोअर लैश लाइन में। और जब भी आप वाइट लाइनर लगाते हैं ना तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपने उसे डिफ्यूज़ नहीं किया है, लोअर आपको सबसे बेस्ट है, आपको लोअर लैश लाइन जो होती है उससे ग्रे कलर या ब्राउन कलर या ब्लैक कलर ब्रश पे लेके उसे डिफ्यूज़ कर लेना है। वरना वो गुड़िया की आंखें होती है ना, जो वो जो डॉल, वो जो याद है तुम्हें जिससे मैं हेलोइन का एक मेकअप किया था इन्हें, डॉल वाला, तो फिर आप वैसे लगोगे डॉल टाइप की, और वो अजीब सा लगता है। मैंने डिफ्यूज़ कर लिया, उसे भी दिख नहीं रहा होगा। गर्मी लग रही है यार, मुझे मैंगो शेक पीना है तो मेरे को मैंगो शेक बनाना है। तो राजा आप मुझसे कह रहे थे दूध पियो कि प्रोटीन वाला, और ये कौन सी लाइट जलती है, हाँ प्रोटीन वाला दूध पीना है। तो फिर मैंने तो बोला नहीं, प्रोटीन वाला दूध नहीं पीना है, मेरा प्रोटीन का दूध या बॉर्नवीटा का दूध पीने का मन नहीं कर रहा है। मैंने बोला कि आज मैं मैंगो शेक पीना चाहती हूँ। बन गया है मैंगो शेक। अब मैं आपको लेके जाती हूँ फ्रीज़र के अंदर, अब मैं आपको लेके चलती हूँ फ्रीज़र के अंदर। हम लोगों ने 2-3 चीज़ें ठंडी ठंडी बना ली है। चलो प्लीज़ ओपन द फ्रीज़र। तो ये हमारा फ्रीज़र है जिसमें जगह नहीं बची है, तो मैं इसे यहाँ पे रख रही हूँ ट्रे के ऊपर। ढकना नहीं है, हाँ ढकना है इसे। तो ये हमारा मैंगो शेक गया फ्रीज़र में। यहाँ राजा ने बनाई है शिकंजी, तो इन्हें शिकंजी बना के रखी है। और ये है बॉर्नवीटा वाला दूध। पीछे रखी है आइसक्रीम्स, जो कि हम बहुत ही रेयर खाते हैं, जब मेरा कभी मन करता है तब। तो यहाँ पे 3 चीज़ें हो गई ठंडी ठंडी पीने के लिए, जो कि बन के तैयार है। कोई आया, कोई झाँक रहा, हेलो बेबी, आने की कोशिश कर रहा है। कैसे हो? ऐसे गर्मी लगी हुई है तो चलिए सब ठंडा हो रहा है फिर पियेंगे। यहाँ पता है बहुत गर्मी है, खाने का कुछ भी मन नहीं कर रहा है, क्योंकि गर्मियों में पता है स्पेशली आपकी भूख मरती है गर्मियों में, है ना? हाय गर्मी, डांस करके गर्मी आ रहा। लेट के पोछा भी लग जाएगा, घर में पोछा नहीं लगाते। अब मैं पी रही हूँ अपना मैंगो शेक। कूलर चल रहा है यार, बहुत गर्मी हो रही है, तो मैं मैंगो शेक पी रही हूँ। आई थिंक घर में ना ठंडा खाना बनना चाहिए। मैं आई हूँ इस रूम में और मैं सोची थी एक चोटी बना लूँ यार, गर्मी हो रही है, बाल सूख भी गए। तो मैंगो शेक पी लिया गया है, और क्या पी लिया गया है यार, उसके एक घंटे बाद शिकंजी पी ली गई है। खाना खाने का मन नहीं करता यार। ऐसा होना चाहिए ना कि बर्फ़ की सब्ज़ी बने और बर्फ़ के पराठे बने, ठीक है, और आइसक्रीम की सब्ज़ी बने।
अरे यार मन नहीं है। ये बहुत अच्छा एक बाइट बस, सॉरी एक घूट। बाइट। बहुत अच्छी बनाई है। राजा को सिखा दी है मैंने इसमें बनाने। इस ग्लास के अकॉर्डिंग मेजरमेंट बता दिए, तो इन्हें पीनी होगी तो बनाते रहेंगे। तो नींबू बहुत सारे ले आए हम लोग। एनर्जी डाउन होती रहती है गर्मी में, आप जितना हाइड्रेटेड रहो उतना अच्छा है। बहुत सारी प्रॉब्लम डिहाइड्रेशन के कारण ही होती है। मेरे बाल बहुत ज़्यादा काले हैं। पीछे के पता कलर है, ये देखिए जो बच गए हैं, और बाकी ये सब पता है पुराने कलर हैं जो कराए हुए हैं। मैंने थोड़ी सी हाई पोनी बना ली है, पर बहुत ज़्यादा टाइट नहीं बनाई है, तो वापस नीचे आ जाएगी। तो ये कर रहे हैं आई थिंक बार्बर से बात, जस्ट पार्लर जाते हैं वहाँ पे, कि उसे बुला रहे हैं और वो पीपी टिकट पहन के आके इनके बाल घर ही में काट देगा। क्या हुआ? उसको बुला रहे थे, उसका एक्सीडेंट हो गया, अपना ट्रक ने घेर दिया। सही हो? अब 4-5 दिन से हॉस्पिटल में तो है, बच गया, सीरियस में बच गया, सही लेकिन है? आज ही उसने अपना, उसके बॉस ने पैसे भिजवाए उसको। हाँ, बहुत लौट रहा। सही रह भैया। तो जिनको बुला रहे थे उनका एक्सीडेंट हो गया। अब मैं डायरेक्ट डिनर बना रही हूँ। तो यहाँ पे ना मैं अपनी मम्मी से बात कर रही थी, तो मैं आप लोगों से बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं कर पाई हूँ बीच में, क्योंकि मम्मी से जब मैं बात करने के लिए, आप आई थिंक अगर आप लड़की हो तो आपको पता होगा, जब आप अपने मायके में अपनी मम्मी से बात करते हो तो आप कम से कम 3-4 घंटे या 3-4 घंटे या 2-3 घंटे तो मैक्सिमम, 2 घंटे तो मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, और मिनिमम मैं 1.5 घंटा, तो इतना टाइम आपको लग ही जाता है बात करते करते। तो मैं मल्टीटास्किंग कर लेती हूँ। जैसे सब्ज़ी बना रही थी मैं, और मैंने हैंड फ्री लगा के रखी थी और मम्मी से बात चल रही थी मेरी, तो काफ़ी रिलीफिंग होता है इस टाइम पे कि अपने बड़ों से बात कर लो। और यहाँ पे फिर मैंने रोटी बनाना शुरू कर दिया था, तो वही बातें चल रही थी हम लोगों की, और सब कुछ बेबी रिलेटेड ही चल रहा था कि क्या है कैसा है। उनको भी आना है, तो उनके आना जो है ना वो अभी फ़िलहाल कंफर्म नहीं है, क्योंकि एक बार उनकी शिफ्टिंग हो जाए उसके बाद, और कोरोना का भी स्टेटस देखना है, क्योंकि राजा को भी इंजेक्शन ही लगे हैं और मम्मी पापा को लग गए हैं। पर कहीं ना कहीं हमें सेफ्टी पर्पस से भी देखना पड़ेगा कि हमें कितने भी जो लोग हैं उन्हें बुलाना है, चाहे वो फंक्शन हो या कुछ भी हो। तो सब चीज़ें आगे का जो माहौल रहेगा उस पर डिपेंड करेंगी कि क्या किस तरह से चल रहा है, क्योंकि रिस्क लेके तो आप कोई भी फंक्शन आपको सेलिब्रेट करना नहीं चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है इस टाइम पे, और बेबी जो रहते हैं उनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी बहुत कम रहती है, तो उसके लिए भी हमें सेफ़ करना है। तो हम किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते। तो वही सब बातें मम्मी से चल रही थी कि क्या होना है, किस तरह से होना है। फिर मम्मी बता रही थी और सब उनका आफ्टर डिलीवरी एक्सपीरियंस क्या था। तो इस टाइम पे ना माँ बेटी की बहुत आराम से अच्छे से बात हो जाती है, कि वो आपको बताती रहती हैं कि ऐसा हुआ था, मतलब वो अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करती हैं, और फिर मोमेंट के बारे में पूछते हैं कि मोमेंट कैसी चल रही है, बेबी का हेड पता, मतलब कि माँ जो है ना वो बहुत एक्साइटेड रहती है। तो वो काफ़ी एक्साइटेड है, बट कहीं ना पूरी एक्साइटमेंट कोरोना के चक्कर में ना ख़राब हो गई है यार। मज़ा नहीं आ रहा, मतलब जो आना चाहिए था, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें ना वो हो गई है। पर फिर भी चलिए ठीक है, लाइफ में इतनी बड़ी खुशी है। तो यार मैंने खाना बना लिया था। अभी इस टाइम पे आप मुझे बर्तन मांजते हुए देख रहे हैं, तो अभी 6:30 हो रहे हैं, मैं सो के उठ चुकी हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, सुबह उठ के जितने काम होते हैं निपटा लेते हैं, एक बार खाना खा के हम लोग सो जाते हैं दोबारा से। तो अभी रूटीन कुछ ऐसा ही चल रहा है कि जिसमें आराम भी मिल जाए और जो काम है वो भी हो जाए। तो राजा जो है ना वो भी आ रहे हैं, तो वो भी कराते। तो वो कूलर वूलर का पानी जो है ना वो चेक कर रहे थे कि कूलर में पानी है या नहीं। मैं सुबह जितने काम, झाड़ू पोछा बर्तन जितने भी कपड़े काम रहते हैं वो करा देते हैं। तो अभी मैंने थोड़े से बर्तन मांजे हैं, और बाकी के जो बर्तन हैं वो राजा आके करा देते हैं, तो वो भी देखे भी आएंगे। और अभी हम लोग बर्तन मांज रहे हैं और डिस्कस कर रहे हैं कि क्या बोलते हैं, नाश्ते में क्या बनना है, या दूध पीना है, जैसा भी रहता है, या ब्रेड खानी है। तो यहाँ पे हो गई है मेरी किचन क्लीन, और यहाँ पे मैंने पानी रख दिया है गर्म होने के लिए। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी बज रहे हैं 7:27। मेकअप उतारे बिना ही सो गई थी। कल मम्मी से बात करी थी मैं, और बहुत सारा टाइम मम्मी से बात करी, और फिर खाना वाना किया, और फिर पता नहीं नींद लग गई। तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, 6:30 बजे उठ जाते हैं, और अगर बर्तन हुए हैं ठीक है, और नहीं हुए तो हम सुबह कर लेते हैं। बस हम रात में ही मांज के सोते हैं। तो कल रात को बर्तन नहीं हो पाए थे, क्योंकि मेरे को खाना वाना बनाने में काफ़ी सारा टाइम हो गया था, और फिर हिम्मत भी नहीं हुई। तो अभी उठ के बर्तन मांजे,
अभी मैंने गैस पे पानी रखा हुआ है। इस बीच में ना मैं भी थोड़ा सा वॉक करने जा रही हूँ, क्योंकि इस टाइम पे बेस्ट है कि आप वॉक कर लो, क्योंकि शाम को भी धूप रहती है यार आजकल। तो शाम को अगर मेरा वो रहता है ना मन, तो मैं वॉक करती हूँ। राजा बोझो और गूगल को घुमाने लाए। अभी बोझो घूम रहा है, गूगल घूम चुके हैं। हमारा ये वाला डोर देखिए जो तूफान में स्पॉइल हुआ था, ये गंदा डोर। अरे इसको हटवा नहीं रहे तुम? पता है छत पे पिटाई करानी है, छत को साफ करना। छत कब साफ करोगे यार? तो आई मैं भी सिर्फ 4 चक्कर काटूंगी और उसके बाद फिर होगा। तो नीचे ना हाउस हेल्पर आ गई, नीचे वाली। अरे किसने थोड़ा अच्छा ये चेंज कराया था। ये नीचे वाली हाउस हेल्पर नहीं आई अभी, बर्तन रखे हुए हैं। पापा उठ गए हैं। अरे मैं कुछ खाऊंगी, खाने में या दूध पी लूँगी बस। और उसके बाद फिर मैं ना पूरा घर का काम कंप्लीट करके आराम कर लेती हूँ। तो खाना जो है ना वो मैं दिन का रात के लिए कर लेती हूँ, लाइक रात में बना लेती हूँ। तो मैंने शिमला मिर्च जो थी ना वो एक्स्ट्रा बना ली थी और दाल रखी हुई थी। दोपहर में मुझे कुछ बनाना नहीं पड़ेगा अभी, तो छत साफ़ करानी पड़ेगी। छत बहुत गंदी हो रही है। राजा एसी की पाइप भी फट रही है, ऐसी लगी। ये देखो एसी की पाइप का भी हाल बेहाल है। तो पूरे चेन है ना। यहाँ पानी उबाल के रखी गई थी मैं। तो ना नीचे का जो वॉशिंग एरिया है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे बर्तन धोने वाला एरिया रहता है वो बाहर रहता है। हम लोग यहाँ पे नहीं है तो वही प्रॉब्लम थोड़ा फेस कर रहे हैं, मतलब ऊपर में। तो नीचे बर्तन के लिए हाउस हेल्पर आती है तो वो नीचे के बर्तन कर जाती है। ऊपर के लिए यार दिक्कत है कि अगर मैं हाउस हेल्पर लगाऊंगी तो मुझे उसे इन शॉर्ट घरियों में बुलाना पड़ेगा, तो वाली प्रॉब्लम है। वरना कोई दिक्कत नहीं होती, वरना वो यहीं पर आके मान जाती। खैर अभी ये पानी मैंने गर्म किया। मेरे जो रसोई के कपड़े हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं। तो ना इस टाइम पे मैं अपना जितना ही मैक्सिमम काम होता है, जितना मैं कर पा रही हूँ उतना काम मैं निपटाने की कोशिश करती हूँ। और उसके बाद ही मेरी हालत ख़राब होती है। जो राजा कहते हैं कि मैं ओवर कर देती हूँ काम पर। मेरे को लगता है कि यार ये चीज़ें जो है ना वो सॉल्व हो जाए। मेरे जो ये रसोई के कपड़े हैं बहुत ज़्यादा गंदे हो रहे हैं, तो इन्हें ना मैं 7-8 घंटे के लिए भिगो के रखती हूँ सर्फ में एंड गर्म पानी में। तो ये अच्छे से इसका जो ऑयल है, एक तो कल ऑयल भी गिर गया था तो वाली प्रॉब्लम भी हो गई। तो ये यहाँ रख रही हूँ मैं, इसमें डालूंगी मैं गर्म पानी और इसे मैं सिंक में छोड़ दूंगी। ये ज़्यादा गर्म। और अब मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा सर्फ। मेरी गैस पे कल शाम में चाय गिर गई थी और मैं गैस भी क्लीन कर रही हूँ। ये वाला गर्म होगा तो मैं गैस भी क्लीन करके, और उसके बाद पता है क्या होता है, अगर बहुत सारा काम निपट जाता है और आप थोड़ा अच्छा फील करती हूँ। मुझे पता है हमेशा लगता है कि जब भी आप किचन में आ रहे हो तो आपकी किचन जो है ना वो क्लीन रहनी चाहिए, क्योंकि अगर आप चाय भी बना रहे हो ना किचन फैली हुई है तो मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। बट अभी क्या हुआ, अभी हम लोग नहा के आए और अचानक से बहुत तेज बारिश हुई थी लेकिन बंद हो गई। हाँ यार लगी ना हुई थी बादल गरज है। देखिए मैं घूमने जब मैं गई थी तब मैं इतना धूप टाइप की निकलने वाली थी और अब बारिश होने वाली है। बादल गरज वैसे बहुत ज़रूरत भी है बादल गरजने की और बारिश होने की। गर्मी बहुत हो रही है। तो उस पेड़ पे आम लगे हुए हैं देखिए। इतनी भी कोई हवा नहीं आ रही है। हाँ फोटो शेयर कर दो मेरा। आज चाय नहीं बनाई तुमने? फिर से बना दे अच्छी चाय। नहीं आज इनको अच्छी चाय नहीं लगी, क्या हुआ है जल्दी जल्दी में उबाल खिलाना भूल गया हूँ चाय को ज्यादा। तो बोली चाय अच्छी नहीं होगी। सफेद चाय। सफेद चाय दूध पत्ती वाली और आधी कभी छोड़ चुकी है चाय।
गलत बात है, मेरी चाय छोड़ी आपको, सही नहीं किया आपने। आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैंने भी छोड़ी वैसे आधी। हाँ मैं एकदम ऑनेस्ट ओपिनियन दे दी अभी। क्योंकि ठंडी हो गई थी। एक्सरसाइज करनी है, मैं तो शाम को योगा करूँगी, अभी नहीं। तो डांस करता हो गया तुम्हारा, बाय बाय। आज मैं करने वाली हूँ शॉपिंग। तो आज मैं करूँगी ऑनलाइन शॉपिंग, क्योंकि कल मेरी मम्मी से मेरी बात हुई थी। मेरी मम्मी ने बोला कि शुरू कर दो। एक्चुअली मम्मी को भी करनी है यहाँ पे शॉपिंग, तो फिर मैंने मम्मी को बोला कि आप मत करो शॉपिंग, मैं कर लूँगी यहाँ से, क्योंकि आप करोगी फिर आप भेजोगी, है ना। इससे अच्छा है कि मैं खुद करके खुद ही लाइक अपने उससे देख लूँ। तो मम्मी भी बोल रही है कि करने की वहाँ से, पर यार दिक्कत हो जाएगी ना। क्या है ना, अभी वो करेंगी तो वो जब भेजेंगी तो और ज़्यादा, मतलब पहले वो करेंगी, पहले उनके पास आएगा, फिर वो भेजेंगी। तो विद इन 10 डेज उनका ट्रांसफ़र जो है वो होने वाला है। हाँ अंकल जी। हवा यार, कल व्लॉग किया था, इतनी गर्मी लग रही थी। राजा तुम्हें याद है? अब कम से कम थोड़ा मौसम सही है। ये राजा ने दिलाई थी ना, याद है? जब स्टार्ट हुई थी प्रेगनेंसी, आई थिंक मैंने अनाउंस करी थी सेकेंड ट्राइमेस्टर में। तो मेरी फर्स्ट कुछ प्रेगनेंसी जो तुमने दोस्त के यहाँ से खरीदी। हाँ वो वहीं से। हाँ जो इन्हें खरीदी थी, फिर इन्हें बोला था कि मैं और खरीदूंगा, पर फिर ऑलरेडी आ गई मेरे पास। कितने कम से 10 जोड़ी काफी रहेंगे। दुकान खोलनी थी लॉकडाउन के बाद। 10 जोड़ी। तो बच्चे के कपड़े नहीं चेंज हुए, तो 2-3 कपड़े तो दिन में 2 कपड़े खरीदो, एक पहनाओ, एक धो, एक पहनाओ, एक धो। मैं अपने बच्चे को ऐसे रखूंगी जैसे मैं खुद रहती अच्छे से, है जैसे कि मतलब कहना क्या चाहती होगी, मेरे ऐसे नहीं रखोगी, मैं अच्छे से नहीं रहता। हाँ यही कहना चाहती थी। हाँ मैं यही कहना चाहती हूँ। ऑन एयर बोल चुकी है। हाँ मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ, मैं ऐसे ही रखूंगी तुम्हारी तरह। मतलब मैं ऐसा कोई दिन नहीं है जब मैं चेंज करके नहीं पहनता कपड़े, अलग बात। पर तो फिर भी रेपुटेशन है, मतलब रेपुटेशन इज नॉट बैड, बट कपड़े बहुत सारे होने चाहिए। क्या चाहती हूँ, ये प्लेन जा रहा है उस पर जाऊँ, उससे कूद के छलांग लगा दूँ? नहीं, आई थिंक सो। मैं अपने बच्चे को सुंदर सा बना के रखती हूँ एकदम सुंदर सुशील, अच्छा सा, मतलब अच्छे से कपड़े। यार मेरा शौक है कि अच्छे से सजाऊं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि लड़की हो जाए, तो उसकी पिंस वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं। मतलब खर्चा नहीं भैया, लड़की में ज्यादा खर्चा जाएगा, लड़का नहीं, लड़की चाहिए, लड़की। इनको लड़का चाहिए। सुनो ये देखिए, और जैसे ही टाइम आता जा रहा है पलट गई, पहले ये लड़का करता है। हट, मैं नहीं कहती। लड़की मैं करता हूँ शुरू से। लड़की चाहिए। लड़की मुझे चाहिए थी, आपको लड़की चाहिए। नहीं, मुझे लड़की चाहिए। मुझे भी चाहिए। मेरे को सजाने के लिए चाहिए, मैं सुंदर सा। सिर्फ इसलिए सजाने के लिए सिर्फ चाहिए? नहीं, क्यूट लड़की की फ्रॉक बहुत प्यारी आती है। तो हाँ मैं कपड़े देख रही हूँ, और उसमें ना आई थिंक जो स्टार्टिंग के मतलब न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके सबके कपड़े एक जैसे ही आते हैं, तो जेंडर के हिसाब के नहीं होते क्या? ना लड़का ना लड़की, कुछ भी पहना। इट्स लाइक वनजी टाइप आते हैं, लाइक वन, और कुछ और भी बोलते हैं, मुझे इतना नहीं पता है। तो वो कपड़े हम खरीद रहे थे, आज ही खरीद रहे हैं। फर्स्ट क्राई से चल रही है, कल से परसों से खुल जाएगा। फर्स्ट क्राई वगैरह कुछ नहीं खुल रहा है अभी। किड्जी, किड्जी वो है प्ले स्टोर, प्ले स्टेशन, प्ले स्टोर वहाँ पे गेम खेलते हैं। प्ले स्कूल किड्जी, अच्छा होता नहीं। प्ले स्टोर, गूगल प्ले स्टोर है। क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि 19 जून के बाद से हाँ तैयारी जो है वो रखो। 19 जून को कभी भी हो सकता है। हाँ मम्मी कह रही थी 19 जून के बाद से तैयारी रखो, मतलब माँ है ना तो वो जानती बहुत है। 15 जून को हमारा स्कैन है। हाँ उन्होंने बोला 19 के बाद से तैयारी रखो, ये नहीं कि वो डरा रही थी, वो कह रही थी 19 के बाद तैयारी रखो, उसके बाद जो भी होता है वो हेल्दी होगा। बट ऐसा है कि अगर तैयारी नहीं रही तो फिर राजा को करने में दिक्कत हो जाएगी। फिर बोलती शहद की बोतल होती है, शहद की बोतल लेके जाना, वो चटाते हैं जो, और उससे तो फिर मैं चटाऊंगी। पहले मैं दूसरा दूँ, पहला मैं दूसरा। तुम पहले चटा दोगे, दिक्कत नहीं है, अच्छे होते मेरी तरह हो जाएगा। हाँ, ऐसे बोला जाता है कि जो, अब यार ये बोला जाता है, कोई मत बोलना शैतानी दिमाग वाला, कि जो पहला शहद चटाता है उसे क्या बोलते हैं, उस पे बचा जाता है। शैतानी दिमाग वाला हो जाएगा। या कोई मेरा दिमाग बचा लो। पता है मैं बहुत एनर्जी सेव करके बैठी हूँ, पता मुझे बहुत लड़ाई तो बताओ, बच्चा जब पैदा होता है तो ज्यादा खाता पीता नहीं है ना? बच्चा पैदा आप बताओ, इनको चिढ़ाने में मेरे को बहुत मजा आती है। आप बताओ कि क्या है ये बच्चे के पापा, बच्चे के पापा क्वेश्चन पे, बच्चा खाता पीता तो नहीं,
बच्चा सिर्फ दूध पीता है है। या मेरे को नहीं मालूम है। पता है मैं बहुत अच्छे से ना सुबह सुबह उठ के काम वाम करके झाड़ू पोछा हो गया पता है घर का, और झाड़ू पोछा इनने किया है। हाँ तो ये काम तुम क्यों नहीं कहना क्या चाहिए, कॉन्टेक्ट नंबर वगैरह मत दे देना मेरा, ठीक है। झाड़ू पोछा किया है तो तुझे बता रहे कांटेक्ट करे झाड़ू हाँ पोछा भैया करके। चलो अभी हम लोग क्या बोलते हैं बहुत सारे काम कराने वाले हैं। जून के ब्लॉग्स काफी इंटरेस्टिंग होंगे क्योंकि फोटोशूट होने वाला है, बेबी शावर होने वाला है, और शॉपिंग तो हम कर ही रहे हैं। तो शॉपिंग कुछ वीडियोस जो है बेबी की वो ही मैं डालूंगी। क्या हुआ था एक तरह से मम्मी से, मतलब हम लोग बात ही कर रहे थे तो कल काफी ज्यादा रिलैक्स फील हुआ। उन्होंने बोला कि कुछ कपड़े लेके डिटॉल में डाल के कान्हा जी है ना जो उनके पास में रख देना, और कान्हा जी जो है वो उन्हें जैसे अगर वो पहना भी सकते हैं या टच करा के मंदिर के पास रख देना, मतलब एक दो बार डिटॉल में धो के उन्हें रखना है। और साथ में फिर उन्होंने ये भी कहा कि पता नहीं कहाँ घूम रहा है। तो हाँ मैंने ना एक जगह पे पढ़ा था कि माँ बाप कपड़े नहीं लेते हैं और बोला भी जाता है, पर यार जब जरूरत होती है आपको तो आपको लेना ही पड़ता है। अगर माँ बाप नहीं लेंगे फिर बच्चे कपड़े कहाँ से आएंगे, आप ये सोचिए। और इस टाइम पता है कोरोना भी चल रहा है, तो बेस्ट है कि आप अपने पास से ही कपड़े ले लो, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। और हम लोग के यहाँ पे कोई छोटा बच्चा भी नहीं है, मतलब राजा के यहाँ तो सिर्फ राजा ही एक सिंगल भाई है, इनके पूरे लाइक दादी दादी हाल में कोई लड़का ही नहीं है राजा के अलावा, और अपने घर में भी कोई लड़का ही नहीं है, और कोई बच्चा ऐसा है ही नहीं जो छोटा होगा और जिसके कपड़े वपड़े मिल जाए हमें। तो ये बच्चा ही नहीं है, और पड़ोस पड़ोस से कपड़े लेते नहीं है ना। तो हाँ वो करना है और बहुत सारी चीजें हैं जो करनी है। तो हम लोग एक वीडियो शूट भी सोच रहे कराने की फोटो शूट के साथ ही, है ना। वो तो बहुत जरूरी है। हाँ एक वीडियो शूट भी कराएंगे हम, एक फोटो शूट भी कराएंगे हम। ब्लॉग जो है वो अलग से आएगा, तो मे बी विद इन फर्स्ट वीक ऑफ जून में ही जो है वो मिल जाए। और आप लोग कह रहे थे कपड़े वहीं से मिल जाते हैं, बट कोविड के कारण मे बी हम लोग उन लोगों से लाइक फोटोशूट वालों से कपड़े ना लें। बट बहुत सारे प्लान्स हैं, अब 1 महीना है जिसमें सब कुछ एग्जीक्यूट करना है एंड हर चीज हो जाता सब यार, अगर लॉकडाउन नहीं लगा होता तो सब कुछ हो गया होता। बेबी शूट और आई थिंक ये जो है ना क्या बोलते हैं बेबी शावर तो 6 मंथ में हम लोग कर लेते, लाइक 6-7 मंथ में तो कर ही लेते। इतना जाता नहीं कि मेरा 8.5 या 9वां महीना लग जाए पता चला उस टाइम तक जब तक बेबी शावर जा रहा है। बेबी शावर हो रहा है। तो अब क्या करें यार, पर अपने कुछ कुछ रहते हैं ना अंदर के कुछ अरमान होते हैं, क्योंकि हम लोग का भी सेकंड बेबी का कोई प्लान है नहीं कि अभी करेंगे, या मे बी हम कभी करें ही ना। 2021 में तो है नहीं, 22 में देखेंगे। बी लाइक थोड़ा सेंसिबल बातें किया करो, तो हम लोग मेरे को राना से एक्चुअली थोड़ा सा हो गया, क्या गुस्सा आती है। ना फ्रस्ट्रेट हो गई हो ना, ढूंढ लो कोई और। अब कौन मेरे को देखेगा और निकलो यार, आपको नहीं मिल रहा, कोई नहीं मिलने वाला। देखो बातें सुनो बस लड़की, तुमने क्यों बोला, दिमाग में क्या चल रहा है इससे खुरापाती दिमाग से पता चलता है। तुमने क्यों गुनहगार कानों से सुननी है मैंने ये बात। तो मैंने अरे यार मैं नॉर्मल बात करी थी, तुमने वो कट कर दी। मैंने बोला अभी कुछ प्लान नहीं है, इसलिए हम लोग सोच रहे कि फर्स्ट बेबी में जितनी कसर है वो निकाल लेते हैं, सेकंड बेबी मे बी हम लोग करें मे बी ना करें। तो मे बी 90-80% है कि हम ना ही करें, 20% है कि हम करें। तो कभी कभी 20% ज्यादा में रह रहे हैं जहाँ पे एक ही बच्चा कर सकते हैं। है। मुझे कोई बचा लो यार, हर बात का उल्टा जवाब मत दिया करो, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है मुझे कोई ऐसी बोले। ये देखो चढ़ी तो चढ़ी, यही चढ़ाने में मुझे बहुत मजा आती है। हाँ और इसी मत बोला करो, चिढ़ना बंद कर दो, मैं नहीं इसी चिढ़ा। चक्कर में हम लोग की पूरे दिन में ना 10 बार बज जाती इतना भी है। नहीं। जी हाँ हाँ अपने मन से फालतू बदनाम नहीं करो मेरे को। तुम बहुत लड़ाते हो मुझे अपने आप से। तुम्हारे मूड से मैं या कोई ऐसा बात कर रहे हो ठीक है कि बात काटेगा तो ऑब्वियसली आज मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ। 2 दिन से ऐसा था कि हाँ थोड़ी तबीयत डाउन हो रही है, पर आज मैं अच्छे मूड में हूँ। तो वो है बहुत ज्यादा तुम्हारी ड्रेस वो है गर्मी लग रही है, गर्मी वाली ड्रेस। तो चलिए भी देखते हैं, मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने और मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को शॉपिंग भी दिखाती हूँ, और आई थिंक ऑनलाइन भी करूँगी। मैं सोच रही हूँ कि ऑनलाइन भी आप लोगों के साथ जो है वो रिकॉर्ड करने की कोशिश करती हूँ। बस अपनी बेस्ट विशेस दीजिएगा, इतना प्यार जो आप मुझे दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बस और कुछ नहीं कहना चाहती मैं करती हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड, और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और बस तब तक के लिए बाय, लव यू और चावल चढ़ा दो।